विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच वेंचर 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, नकद या आसान अक़सात पर। इस खबरनामे को पेश करदा अलमन्नान ज्वेल्स, शालीबंडा, हैदराबाद। आज तारीख 21 नवंबर के रोज़ गंडीपेट मंडल एमआईएम पार्टी के कारकुन मुख्तार भाई ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इन्होंने बीआरएस पार्टी की जानिब से किए जाने वाले फलाही इक़दाम, तरक्याती काम और माइनॉरिटीज़ के लिए बेहतर इस्कीमात को देखते हुए बीआरएस पार्टी में शामिल हो गए। उनके हमरा गंडीपेट मंडल के हज़ारों कारकुनान भी बीआरएस पार्टी में शामिल हो गए। मुख्तार भाई की अच्छाई, बेहतर कारकर्दगी की वजह से गंडीपेट मंडल के हज़ारों के अवाम ने मुख्तार भाई का साथ ना छोड़ने और हमेशा उनका साथ देने की बात करते हुए बीआरएस में शामिल हो गए। टी प्रकाश गौड़, चेर्राजरी गंदी मुत्तू, नरसिंह म्यूनसिपल चेयरमैन वेंकटेश यादव, नरसीमा, एक्स एमपीपी मल्लेश, प्रवीण यादव, नीलेश प्रसाद के अलावा दिगर कारकुनान भी शामिल हुए। आइए सुनते हैं मज़ीद तफसीलात। मुख्तार भाई ने क्या कहा, उन्हीं की ज़ुबानी, और देखते हैं ब्यूरो चीफ मोहम्मद अब्दुल रऊफ की ये रिपोर्ट पेश है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जैसा कि मैं 32 साल से मैं पॉलिटिकल में हूँ और पॉलिटिकल में रहकर मैं एक हार्ड वर्कर हूँ और मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मैं रह के 32 साल से मैं पब्लिक की खिदमत कर लेते आ रहा हूँ और एक पार्टी से वाबस्ता भी था मैं। और जब से जैसा कि उर्दू मीडियम स्कूल 1 एकड़ लाइन सेंक्शन कराया था और 200 बच्चे पढ़ रहे उसमें, और ईदगाह सेंक्शन करा, 1 एकड़ लाइन सेंक्शन कराया, और नारसिंह में वाटर का बहुत प्रॉब्लम था। वाटर के प्रॉब्लम में 15-15 दिन को ऐसा पानी आ रहा था। फिर मैं धरना देकर और भूख हड़ताल बैठकर मैं यही जो सिटिंग एमएलए है उनसे फाइट कर मैं ये वाटर लेके आया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो चीज़ों को मैं एमएलए से मैं फाइट करा, अल्हम्दुलिल्लाह वो एमएलए बरोबर मेरी सुनकर आज वाटर का प्रॉब्लम सॉल्व करे हमारे प्रकाश गौड़ साहब। और जैसा कि ईदगाह है, ईदगाह के वास्ते भी मेरे को प्रॉमिस करे कि मैं 2 एकड़ लैंड बरोबर मुख्तार भाई माइनॉरिटी के लिए मैं देता हूँ बोल के बोले। 1 एकड़ सेंक्शन करे, आप पहले से सेंक्शन कराए, और मैं 2 एकड़ के वास्ते मैं वादा कर रहा हूँ बोल के बोले। अल्हम्दुलिल्लाह वो थोड़े वजूहत है कि मैं एमएलए साहब से बात कर मैं आज टीआरएस में, जैसा कि बीआरएस में मैं ज्वाइन हुआ हूँ। और बीआरएस में इसलिए ज्वाइन हुआ हूँ जैसा कि केसीआर तकरीबन माइनॉरिटी के वास्ते जितने स्कीम्स निकाले हैं और माइनॉरिटी के वास्ते तकरीबन चीज़ें अच्छा, पार्टी अच्छा काम कर रही है माइनॉरिटी के लिए। और मैं इस बिना पर भी मैं जैसा कि एमआईएम छोड़कर मैं टीआरएस में आया हूँ। और ख़ास तौर पे प्रकाश गौड़ साहब यहाँ पर 3 वक्त से जीत लेते आ रहे, और आज भी मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बरोबर उन्हें जीतेंगे और बीआरएस गवर्नमेंट बनेगी और प्रकाश गौड़ साहब भी यहाँ से एमएलए जीतेंगे। क्यों कि यहाँ पर हर गली में ड्रेनेज, लाइट और रोडा और तुम्हारे को हर वो चीज़ की फैसिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह बरोबर उन्होंने कर रहे और कर लेते आ रहे। और मैं खुद इनके तरफ से, जैसा कि मैं 5 साल पहले भी मैं ये चीज़ों को उनके नॉलेज में लाया था और उनका घेराव भी करा था, मगर बरोबर उन्होंने मेरे को भरोसा दिए थे कि मैं करता हूँ बोल के, और 100% उन्होंने करके बताए। वो करके बताने से मैं टीआरएस में ज्वाइन हुआ हूँ। और मैं भी एक सोशल वर्कर हूँ। मैं 100% पब्लिक के से काम करूँगा। और मैं एमआईएम पार्टी में रह के नहीं कर सक रहा था। क्यों नहीं कर सक रहा था, ये आवाम भी जानती, और ये हमारे पार्टी के जितने भी मंडल के वर्कर्स हैं उन्होंने भी जानते। क्यों बोले तो हमारे को एक रिकॉर्ड पैदा हो रही थी। रिकॉर्ड इसलिए पैदा हो रही थी कि एक हम जो भी काम करने गए तो वहाँ पर रहमत गलत ये करके हमारे को लेटर रोक रहे थे उन्होंने। हम दूसरा कुछ भी नहीं कर सक रहे थे काम।
हम बार बार दारुसलाम जा रहे तो भी दारुसलाम नहीं आना बोल के बोल रहे थे उन्होंने, जो भी है मेरे से बात करना बोल रहे थे, मगर वो चीज़ नहीं चलने वाली। मैं सालर साहब के पीरियड से मैं 32 साल से पार्टी में था, मगर वहाँ एक स्पीड ब्रेकर आ गया, वो भी रहमत की शक्ल में आ गया। उससे पार्टी को 100% पार्टी को बैग ने मारा और कोई भी चीज़ राजनगर कॉन्स्टिट्यूंसी पूरा ठप पड़े हुआ है और एक भी एमआईएम की तरफ से कुछ काम नहीं हो रहा। इसलिए मैं आज बीआरएस ज्वाइन करा हूँ और मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं घर में नहीं बैठ सकता, मेरी फितरत में हो, क्योंकि मेरा कारोबार भी रख के भी मैं पब्लिक की सेवा करना मैं पहले से मैं बरोबर करता हूँ। और आज भी कई चीज़ें रुके हुए, उर्दू मीडियम 8 तक कराया मैं, 9th और 10th का रुके हुआ है बरोबर। मैं प्रकाश गौड़ साहब को ये नॉलेज में डाला, 100% उन्होंने बोले कि मैं एसएससी तक करता हूँ बोल के उर्दू मीडियम भी बोले। और ईदगाह 1 एकड़ सेंक्शन कराया था मैं, 2 एकड़ पेंडिंग में है, वो भी मैं बरोबर माइनॉरिटी के लिए मैं 2 एकड़ मैं करता हूँ। क्यों बोलते हो, वो 7 विलेजेस का एक ईदगाह है, इसलिए हमारे को ईदगाह बस नहीं हो रहा। 1 एकड़ 2 एकड़ पे 100% वो करते बोले। वो चीज़ को भी मैं सोच के मैं बोला अपने मुस्लिम भाइयों का भी एक फ़ायदा हो जाता, एक 2 एकड़ लैंड मिल गया तो अपने को एक नमाज पढ़ने के से अच्छा हो जाता। एमएलए साहब जीतने के बाद कितने वक्त में ईदगाह को सैंक्शन करते बताइए? 2 एकड़ अभी जैसा कि और वही बोले ऑलरेडी मैं जितना भी ईदगाह के यहाँ से फिरा 10 साल फिर के, इससे पहले 1 एकड़ लाइन सेंक्शन कराया था और 10 साल के बाद 10 साल और फिरा मैं। अब फाइल सेक्रेटरीट में है और बीआरएस गवर्नमेंट है, मेरे को उम्मीद है तीसरी बार नहीं चौथी बार अब इन्हों जीतेंगे इंशाल्लाह। चौथी बार जीत के मिनिस्टर बनेंगे, मेरे को पूरी उम्मीद है कि 100% उन्होंने ईदगाह बराबर 2 एकड़ देंगे बल्कि मेरे को उम्मीद है। और मैं एक कंडीशन ये भी रख दिया उनके सामने कि जैसा कि माइनॉरिटी जैसा कि एससी, यहाँ पे एससी भी बहुत है, मुस्लिम भी बहुत है, उनको डबल बेडरूम के यहाँ से एक घर में 4-4 बच्चे हैं और 2 रूम हैं, 2 रूम में उन्हें सोएंगे कहाँ, शादियाँ करेंगे कैसा, परेशान है लोग। वो चीज़ मेरे पास बार बार आ रही थी, पब्लिक कोई भी इसमें तवज्जो नहीं दे रहे, मुख्तार बोल के बोल रहे थे। मैं ये भी उनको तवज्जो दिलाया एमएलए साहब को कि डबल बेडरूम के बारे में 100% एक घर को 2 तो सेंक्शन होना। क्यों बोले तो बड़ी फैमिली है, मुस्लिम में ख़ास तौर पे बड़ी फैमिली रहती, एक 2 तो सेंक्शन होना, वहाँ मिलने वालों को कुछ मिल रहे, ये चीज़ शिकायत आ रही। मैं एमएलए साहब से वो भी बात करा। बीआरएस ज्वाइन करे, अभी यहाँ की आवाम तो डबल बेडरूम के लिए बोले, अगर आगे वक्त में या डबल बेडरूम दिलाएंगे 100% दिलाऊंगा। और मेरे को वादा करें एमएलए साहब, ईदगाह के ऐसे भी वादा करें और उर्दू मीडियम स्कूल के 10th क्लास तक भी उन्होंने वादा करे, एसएससी तक, और एक मेरे को डबल बेडरूम के ऐसे भी उन्होंने वादा करे। मैं जितना भी इससे पहले उनको जितना भी मैं जिसके बारे में मैं फाइट करा था वो काम पूरे हुए बाद 100% उनका भतीजा मैं उनका घेराव भी करा, आज उनकी तारीफ भी कर रहा हूँ। मैं क्यों तारीफ कर रहा हूँ, जब उन्होंने काम नहीं कर रहे थे तो मैं जब धैर्य नहीं दे रहा था तो उन्होंने वो सोच के समझ के उन्होंने बोले वैसा कुछ भी नहीं है, मुख्तार पब्लिक के यहाँ से लड़ते, बहुत बड़ा एरिया है, राजेंद्र कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ा एरिया है, मैं स्टेप बाय स्टेप 100% मैं कर लेते आ रहा हूँ। और मुख्तार जितने भी डिमांड करे, जितने भी एरिया में जो भी डिमांड करे उन्होंने 100% मैं कर लेते आ रहा हूँ। 1.5 साल पहले कुछ ऐसा भी वाक़या हुआ था जो आप एमएलए साहब को भी ईदगाह के लिए कुछ बोल के पता चला? जी हाँ, ईदगाह के लिए मैं टीआरएस वाले भी आके बोले कि तुम एमएलए साहब को जैसा बोले सब बोल दिए बोल के बोले, तो मैं बोला देखो आज एमएलए साहब को मैं ये बात बोला, क्यों बोला तो ईदगाह में नमाज पढ़ते आप भी तीरों से जीत लेते आ रहे। 1 एकड़ 10 साल हुआ सेंक्शन हो के और 1 एकड़ के से फिर 10 साल होने को आ रहा। आप एमएलए है, आप बरोबर यहाँ पे 2 एकड़ सेंक्शन करना बोल के मैं बोला और उनको मैं बरोबर बोला। क्यों बोला उन्होंने भी जानते हो। उसके बाद ये टीआरएस वालों को, जब टीआरएस थी गवर्नमेंट अब बीआरएस हो गई, तो जब उन लोगों को भी बोला था कि मैं आज इस वजह से मैं बोला था अगर उन्होंने ये काम कर दिए तो मैं खुद फुल कार ला के मैं एमएलए साहब को डालता हूँ मुझे बोला था। और 100% वो टाइम आ गया, एमएलए साहब को बरोबर मैं मेरे हाथों से फुल कार डालूंगा इंशाल्लाह जरूर। मैं 6 साल से रहती हूँ। कैसा दिख रहा है यहाँ पर? अच्छा दिख रहा, आराम दिख रहा। हाँ, कौन सी पार्टी से है? पहले एमएम के थे, अब देखते सब कैसा तरफ से आ गए।
तो अभी आप किसको वोट डालेंगे? केसर सबको डालेंगे, हमारे को जो चाहते हैं उनको करेंगे। ये नारसिंगी ठीक है। क्यों आप यहाँ पर? जी, तो मुख्तार यहाँ पर मुख्तार भाई बुलाने की बात है, तो आप लोग अभी वोट किसको देंगे यहाँ? कार को देंगे। ये कहाँ है, एरिया कौन सा है ये? नारसिंगी है। तो मुख्तार भाई आप लोग की हेल्प करते हैं? जी हाँ, इंशाल्लाह करते कितने सालों बराबर से करते हैं आप? 6 साल से कर रहे हैं। अभी कोई तकलीफ होने देते नहीं, हैं? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं करे, तकलीफ की कोई बात नहीं आई, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम कर रहे हैं आप? మంచిగా చేశాడు ముక్తార్, మంచిగా చేశాడు. మాకు 20 ఏళ్ళ సందేశం. ఈసారి రోడ్ ఎవరికి ఇస్తాము? మాకు రోడ్లు వేసిండు, నీళ్లు తెచ్చిండు, నల్లలు వేసిండు. ఎవరు ఇచ్చినాం? ముక్తార్ అన్న ఇచ్చిండు. ఈ రోజు ఓటు ఎవరికి ఇస్తాము? కారు గుర్తుకే వేస్తాం, కారు గుర్తుకే వేస్తాం. उनके पूरे साथ में जो रहते हैं वो हमारे माइनॉरिटी बहना पूरे भी आज कम से कम 1000-1500 से पूरे पार्टी में देने में बहुत खुशी की बात है। हमारे तेलंगाना गवर्नमेंट में कैसा डेवलपमेंट होगा वो डेवलपमेंट देख के उत्तर में आया, बहुत खुशी की बात है। तो अभी इलेक्शन के सामने हमारे को मदद मिला है और बहुत खुशी की बात है। और आगे भी उनके लिए भी गवर्नमेंट में अच्छा पोजिशन में रहेंगे आते तो वो बात करके हमारे पास विश्वास है, उनके लिए भी हम अच्छा मदद करेंगे। आज हमारे माइनॉरिटी बहनों उसमें भी आप लोगों को मालूम है, हम शादी मुबारक को दुनिया पत्रा केसीआर सब पैसा दे रहे हैं, आप लोगों को मालूम है। अब विवाह पेंशन को 3000 से 6000 तक होगा और बहुत कुछ है गवर्नमेंट में, बहुत स्कीम है। वो स्कीम पूरे आइंदा गवर्नमेंट आने बाद बैठ के मुख्तार भाई से बैठ के किसको क्या करना है, माइनॉरिटी लोन में उसको भी कैसा करना क्या। और इलेक्शन का टाइम होगा, ज़्यादा बात करना नहीं, फिर एक बार बात करके अच्छी मीटिंग लगा देंगे। आप 30 तारीख के दिन अच्छी मेरिट से रिजल्ट दिखाओ, मुख्तार भाई का नाम नया अच्छा उन्होंने भी जो पार्टी मिले ज़्यादा टाइम नहीं, फिर एक बार बात करेंगे। 3 तारीख इलेक्शन हो जाता, फिर एक बार मीटिंग लगा के बड़ा जलसा करेंगे। थैंक यू। थोड़ा भाई पिक्चर और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और मैं मेरे हिंदू बहनों और माँ को नमस्ते। आज जो जलसा जो था, आज प्रकाशगढ़ एमएलए साहब यहाँ पर आए थे आज, और इलेक्शन कोड है बोल के आपसे 10 मिनट ही बात करें उन्होंने। और अल्हम्दुलिल्लाह जो लेडीज़ को जो केसीआर साहब जो स्कीम्स निकाले हैं, और स्कीम्स में गिनना तो और 1 घंटा लग जाता, मगर आप लोगों को तो मालूम है अभी अपन सब मिलके, जैसे कि अपने मुस्लिम माइनॉरिटी, हमारे एससी और सब मिलके अपन प्रकाशगढ़ को जिताएंगे। और डबल बेडरूम 100% अपन डबल बेडरूम के से बराबर भाई पूरा तुम्हारे यहाँ से पूरा फाइट करूंगा इंशाल्लाह। प्रकाशगढ़ साहब से मिलने का, प्रकाशगढ़ साहब की पार्टी में मिलने का मेरा यही मकसद है। क्यों बोले तो मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं फर्स्ट इलेक्शन एससी बसी से जीता हूँ, इन लोगों को मालूम है। आज भी इनको नमस्ते कर रहा हूँ मैं, क्यों बोले तो मेरे घर में भी बिठा के जिताए से लोग, और मैं इनका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलता हूँ। और आज मैं जैसे कि एक पार्टी से, मैं पार्टी का नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ, वो पार्टी से मैं एक पार्टी में आया हूँ सिर्फ आप लोगों की वजह से। क्यों मतलब मैं सोशल वर्कर हूँ, मेरे को हाथा बंदी सरकार कर दी है, क्योंकि वहाँ से जो मैं लेटर लेके एमपी साहब पे लेटर लेके आप लोगों को मैं जो डबल बेडरूम हो या कोई भी स्कीम हो, और जैसा कि और भी कुछ डेवलपमेंट के काम हो, वो काम मैं नहीं कराना, बल्कि वो लोग मेरे को पहले लेटर रोके वहाँ पे, मगर मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक दर बंद है तो 10 दर खुले होते। मैं आज तुम लोगों के यहाँ से ये भी एक कुर्बानी दिया हूँ, और आप लोगों के यहाँ से मैं हमेशा तुम्हारे 24 घंटे तुम्हारे यहाँ से मैं बराबर मैं काम करूँगा इंशाल्लाह। और मेरा एक ख्वाहिश है
ईदगाह के बारे में एमएलए साहब से बात हुई मेरी, 2 एकड़ ईदगाह का भी 100% मैं ईदगाह हासिल करूंगा और 2 एकड़ का भी नमाज पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। डबल बेडरूम का भी मैं बोला, एमएलए साहब से मेरे को खास तौर पर बातचीत हुई, एमएलए साहब से बातचीत हुई मेरी, तो डबल बेडरूम हमारे नारसी के तकरीबन लोगों को घर नहीं है। एक घर में 4-4 बच्चे हैं, उनके शादियां हो, एक की शादी हो तो एक को किराए के घर में रखे बाद फिर दूसरे की शादी कर रहे हैं। तो वो चीज मैं साहब के नॉलेज में डाला, एमएलए साहब के नॉलेज में डाला और बराबर अब केसीआर की हुकूमत आ रही भी 100% चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब रहेंगे और यहाँ से प्रकाश गौड़ को जिता के हम प्रकाश गौड़ साहब अब मिनिस्टर बनने वाले हैं और बराबर अपन अपने एरिया गैस से और डबल बेडरूम और लेडीज के जितने भी स्कीम से 100% मैं कराता हूँ। आप लोगों की दुआ और आपकी मदद से करता हूँ। आपका शुक्रिया।